तो फ्रेंड कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मदर बुटीक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड आज की वीडियो में हम बनाएंगे सलवार मोहरी का डिजाइन जो कि बेहद ही खूबसूरत होगा। फ्रेंड तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें वरना आपको समझ में नहीं आएंगे। और यदि मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं काउंटर पे। तो फ्रेंड हम काउंटर पे आ चुके हैं और हमने पेपर पेस्टिंग को ले लिया है। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई क्या होनी चाहिए और पेपर पेस्टिंग की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो हमने जो यहाँ पे पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई लिया है वो 3.25 इंच लिया है। और हमने जो पेपर पेस्टिंग की लंबाई लिया है, हमारा जितना मोहरी है सलवार का हमने उतना ही लिया है। तो आप लंबाई अपने अनुसार ले लेंगे और बिल्कुल एकदम सीधा कटिंग कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि हम कुर्ती का कपड़ा में इसको हम चिपका देंगे। अब हम क्या करेंगे, पेपर पेस्टिंग में सटाकर बिल्कुल पूरे में हम कटिंग कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इसको हम किनारे रख देंगे। इसके बाद हमने एक और पेपर पेस्टिंग को लिया है। तो सबसे पहले हम ये बता दें पेपर पेस्टिंग की लंबाई क्या होनी चाहिए और पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई क्या होनी चाहिए। तो हमने जो पेपर पेस्टिंग की लंबाई लिया है वो 2.5 इंची लिया है और हमने जो पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई लिया है वो 2 इंची पक्का लिया है। तो इसी तरह से आप भी ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस पेपर पेस्टिंग को इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। और फोल्ड करने के बाद अच्छे तरीके से बराबर करेंगे। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद फ्रेंड अब हम क्या करेंगे कि बिल्कुल इस तरह से हम बराबर फोल्ड कर लेंगे। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद फ्रेंड हम क्या करेंगे कि हमारा जो ये खुला वाला एरिया है ये बाहर रखना है। और हम क्या करेंगे कि बिल्कुल इस तरह से कटिंग करेंगे। बिल्कुल इस तरह से हम काट लेंगे, इसको हम चिपका देंगे। अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि चारों तरफ मुझे 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए कटिंग कर देना है। अब हम पूरे में आयरन से अच्छे तरीके से मोड़ देंगे, बिल्कुल इस तरह से हम मोड़ देंगे। तो हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ चारों तरफ मोड़ लिया है। इसी तरह से आप भी मोड़ लेंगे और बहुत सारा बना लेंगे। अब हम चलते हैं मशीन पे और हम बताते हैं मोहरी को कैसे बनाते हैं सलवार में। तो फ्रेंड हम मशीन पे आ चुके हैं और हमने पैच को ले लिया है जो पैच चिपकाया था। तो सबसे पहले मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि हमने जो ये छोटा छोटा पैच चिपकाया था, सबसे पहले मुझे छोटे पैच को इस पे सेट करना है। तो इस पैच को हम कैसे सेट करेंगे फ्रेंड, इस चीज का आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि पैच को बिल्कुल हम इस तरह से रखेंगे, छोटे वाले पैच को। और इस पैच को रखेंगे तो एक चीज का आप हमेशा ध्यान देंगे फ्रेंड कि हमारा जो ये कोन होगा बिल्कुल ये बाहर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अंदर ही होना चाहिए। तो आप इस तरह से पैच को रखेंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। और जब दूसरा पैच को हम रखेंगे तो एक चीज का आप ध्यान देंगे कि हमारा जो ये पैच का कोन होगा और दूसरा पैच का कोन होगा बिल्कुल इस कोन से इस कोन में इस तरह से सटना चाहिए फ्रेंड, बिल्कुल इस तरह से। इस तरह से पैच सटेगा और हमारा जो ये कोन होगा फ्रेंड बाहर नहीं निकलना चाहिए पैच से, बिल्कुल पैच के अंदर रहेगा और ये कोन एक दूसरे कोन से मिला हुआ रहेगा। तो इसी तरह से हर एक पैच को हम छोटे वाले पैच को बड़े वाले पैच में बैठाते हुए पूरे में चले आएंगे। और हम क्या करेंगे कि साइड में एकदम लप हम सिलाई मारेंगे इस तरह से बिल्कुल पूरे में और पैच को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बैठा देंगे। हमने छोटे वाले पैच को बड़े वाले पैच पे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगा दिया है, इसी तरह से आप भी लगा देंगे। अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि मुझे दोनों साइड में पाइपिंग निकालना है।
तो पाइपिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पे कुर्ती का कपड़ा लिया है फ्रेंड, और ये बिल्कुल उरेब है, और हमने जो इसकी चौड़ाई रखा है वो 1.25 इंची रखा है, और हमने इसकी लंबाई हमारा जितना पैच है हमने ले लिया है। तो अब हम पाइपिंग बनाएंगे। तो पाइपिंग बनाने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरह से रखेंगे पट्टी को, उरेब पट्टी को नीचे, और इसके ऊपर पैच को हम इस तरह से रखेंगे बिल्कुल। और इस तरह से रखने के बाद फ्रेंड एक चीज का आप ध्यान देंगे कि ये पैच जो होगा ये उल्टा है फ्रेंड, और ये सीधा है। तो इस तरह से पैच को आप रखेंगे फ्रेंड, और पैच को रखने के बाद अब मुझे क्या करनी है, जितनी भी मोटी मुझे पाइपिंग निकालनी होंगे फ्रेंड, बिल्कुल एक समान सिलाई लगाते हुए पूरे में चले आना है। अब हम क्या करेंगे कि हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा जितना है पूरे को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम कटिंग कर देंगे। अब हम क्या करेंगे कि पैच को इस तरह से पलटेंगे, और इसके बाद पट्टी को इस तरह से पलटेंगे, और पलटने के बाद सबसे पहले हम पूरे में नाखून लगा लेंगे फ्रेंड। नाखून लगाने से क्या होगा फ्रेंड कि आपका पाइपिंग बहुत ही फिनिशिंग बनेगा। तो इस तरह से नाखून लगा लेंगे। नाखून लगाने के बाद आप पट्टी को इस तरह से पलटेंगे फ्रेंड, तो आप देख सकते हो कि हमारा पाइपिंग बिल्कुल फिनिशिंग के साथ निकल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि जड़ में एक सिलाई लगाते हुए पूरे में चले आना है, और पाइपिंग को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ निकाल देना है। तो हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पाइपिंग को निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि दूसरी साइड भी इसी तरह से हम पाइपिंग को बना लेंगे। तो हमने दूसरी साइड भी पाइपिंग को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि अब हम सलवार लेंगे। तो ये हमारा सलवार का बीच का पल्ला है फ्रेंड, तो आप देख सकते हो ये उल्टा है और ये हमारा दबाव है। तो हम इस तरह से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फ्रेंड हम उल्टा रखेंगे। ये उल्टा है और ये सीधा है, आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप उल्टा रखेंगे, और उल्टा रखने के बाद फ्रेंड आप क्या करेंगे, पैच को बिल्कुल इस तरह से रखेंगे। हमारा जो दबाव होगा फ्रेंड बिल्कुल उसी निशान पे इस तरह से हम पैच को रखेंगे। और इस तरह से पैच को रखने के बाद फ्रेंड हमने जो पाइपिंग निकालने के लिए सिलाई लगाया था, बिल्कुल उसी सिलाई पे एक सिलाई लगाते हुए पूरे में चले आना है। सिलाई को लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि सलवार का बीच का पल्ला को इस तरह से हम पलटेंगे, और इस तरह से पलटने के बाद फ्रेंड अब हम पैच को इस तरह से पलटेंगे। और इस तरह से पलटने के बाद फ्रेंड अब हम क्या करेंगे कि दूसरी साइड हमारा पैच उठा हुआ है, तो हम क्या करेंगे दूसरी साइड भी हमने जो पाइपिंग निकालने के लिए सिलाई लगाया था, बिल्कुल उसी सिलाई पे सिलाई लगाते हुए पूरे में चले आएंगे, और हल्का हल्का सलवार का पल्ला को हम टानेंगे ताकि अंदर में झोल ना आ सके। तो हमने पैच को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगा दिया है। आप उल्टा में भी देख सकते हैं फ्रेंड, इसकी फिनिशिंग जरा सा भी झोल नहीं आया है। तो इसी तरह से आप भी पैच को लगाएंगे। हम क्या करेंगे कि इस कोन पे और इस कोन पे, दोनों कोन पे हम मोती को लगाएंगे। इसी तरह से मोती हम पूरे में लगा देंगे। हमने पूरे में मोती को लगा दिया है। अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि हर एक जोड़ पे मुझे एक फैब्रिक बटन लगाना है। तो हमने फैब्रिक बटन को पहले ही बना लिया है। यदि आपको अगर फैब्रिक बटन बनाना नहीं आता है फ्रेंड, तो हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से देख लेंगे। तो हम सिर्फ यहाँ पे रख कर दिखाएंगे फ्रेंड, आप टाक लेंगे। हमने पूरे में फैब्रिक बटन लगा दिया है फ्रेंड। इससे मोहरी की खूबसूरती बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है फ्रेंड, आप देख सकते हो। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड, तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियोस को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना फ्रेंड।